क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो वेदर क्या होता है, वेदर होता है कि एक एरिया का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी क्या एटमॉस्फेयर है उसे वेदर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर अगर रेन हो रही है तो वहाँ पर हम बोल देंगे रेनी वेदर है। अगर गर्मी है तो हम बोल देंगे हॉट वेदर है। बट क्लाइमेट क्या होता है, एक एरिया का लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर होता है उसे बोलते हैं क्लाइमेट। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान है, वहाँ पर गर्मी हो रही है लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादातर गर्मी है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट है वहाँ का हॉट क्लाइमेट। उसे हम हॉट वेदर नहीं बोलेंगे, उसे हम हॉट क्लाइमेट बोलेंगे। हम क्यों दिसंबर के टाइम पर वुलन्स पहनते हैं और मई के टाइम पे हॉट होती है, जून जुलाई में बारिश होती है, तो ये सब क्यों होता है, ये क्लाइमेट है। तो वेदर और क्लाइमेट ये जो दोनों ही हैं, इन दोनों को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन दोनों को ही हमारा जो टेम्परेचर है, एरिया का टेम्परेचर, एयर का जो प्रेशर है वो, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल, ये सब चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं एक एरिया के वेदर को या क्लाइमेट को। इंडिया में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है, रेन होती है, तो वो जो है जो पर्टिकुलर मंथ्स वे डिवाइडेड है और ये हर साल कंटिन्यू होता है, ऐसा ही चला आ रहा है लंबे टाइम से। तो ये जो है ये हमारे अब सीजन्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ विंटर, समर और रेनी। वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, हर जगह अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस हैं, तो हमें देखनी है इंडिया का क्या क्लाइमेट है। ये जो वर्ड है मॉनसून, ये मॉनसून वर्ड मौसम वर्ड से है, जो कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न। अगर अब हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मॉनसून टाइप का। इंडिया में मॉनसून ज़्यादातर, इंडिया में जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है, और भी जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी मॉनसून ही होता है ज़्यादातर। इतनी सब यूनिटी होने के बाद भी कि हर जगह मॉनसून है, फिर भी हर जगह सेम नहीं होता है, हर जगह जो है वेरिएशंस होती हैं कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस में। हम एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि मान लो समर्स का टाइम है, तो वहाँ गर्मियों में राजस्थान का टेम्परेचर जो है वो 50 तक पहुँच गया, और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में वो 20 डिग्री तक पहुँचा है। विंटर्स की बात करें तो केरला में तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पर विंटर्स में, वहीं पे जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री तक पहुँचा हुआ है। तो वो टेम्परेचर एक ही एरिया में सेम क्लाइमेट होने के बावजूद भी डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर डे और नाइट, सेम डे नाइट में भी डिफरेंट टेम्परेचर होता है, जैसे कि थार डेजर्ट में राजस्थान में एक सेम डे में दिन में अगर 50 डिग्री है, रात को 15 डिग्री, ऐसा भी होता है उधर। और एक है कि अंडमान निकोबार और केरला जैसी जगह जहाँ पर हार्डली कोई टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है डे और नाइट में। अब हम प्रेसिपिटेशन को देखते हैं, मतलब कि रेनफॉल देखते हैं। अब रेनफॉल में जो डिफरेंस होता है अलग अलग जगह में, वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी हो रही है उसमें भी होता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं पे जून जुलाई में होती है और कहीं पे अक्टूबर नवंबर में होती है रेन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादातर स्नोफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, एंड बाकी जो कंट्री है वहाँ पर रेन होती है ज़्यादातर। अब ये जो अमाउंट है रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये मेघालय में एनुअल 400 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं लद्दाख या वेस्टर्न राजस्थान की बात करें वहाँ पर 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती। मोस्टली जो इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पे जून से सितंबर में होती है रेन, बट जैसे तमिलनाडु और बाकी के जो कोस्टल एरिया के रीजन होते हैं, जो इंडिया का जो मैप में वो जो नीचे का पार्ट होता है, जहाँ पे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो इस एरिया में ज़्यादातर अक्टूबर से नवंबर में रेन होती है। जनरली कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। बाकी जो कोस्टल एरिया को छोड़ के ऊपर का जो पार्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का पार्ट, उधर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है।
और देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वेस्ट के कंपैरिजन में ईस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होती है। वेस्ट में आता है राजस्थान, वहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल कम होती है और ईस्ट में ज़्यादा होती है। तो ये वेरिएशंस जो हैं ये होती हैं और इन वेरिएशंस के कारण जो लोगों की लाइफ होती है वो भी अफेक्ट होती है। तो अलग रीजन के लोग अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं। नॉर्थ के लोगों का खाना अलग होता है और साउथ का अलग होता है खाना। क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट वेस्ट के। और हाउसेस, काइंड्स ऑफ हाउसेस जो बने होते हैं वो भी उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। अगर हम रिलीफ ऑल्सो प्लेस, रिलीफ का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट में एक जगह के, क्योंकि जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स के लिए। क्योंकि अगर जो माउंटेन बने हुए हैं तो वो जो है हाई माउंटेन्स होंगे तो विंड टकरा के उधर ही रह जाएगी, माउंटेन के दूसरी साइड नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो हॉट विंड्स हैं या कोल्ड विंड्स वो सिर्फ एक ही साइड रह जाएंगे और दूसरी साइड जो है वो रिलेटिवली ड्राई रह जाएगी।